अपने पति को बचाने के लिए पत्नी कुछ भी कर सकती है, अगर पति समझदार है, उसे समझता है तो। एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए दूसरे के साथ सेक्स किया ताकि उसका पति बच जाए। सोचो, और उसका पति समझदार था, समझ गया। उसका पति समझदार था, समझ गया। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि देखिए, आपके पति को बचाने के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, और 10 लाख रुपए उसके पास था नहीं। अब उसने पूरी कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा हम आपके पति का इलाज करेंगे जब आप पैसा दोगे। तो वो किसी के पास गई, उसने कहा हम आपको 10 लाख रुपए दे सकते हैं, लेकिन आपके पति को बचाने के लिए 10 लाख रुपए जो हम देंगे, उसके लिए आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा, मुझे सेक्स देना पड़ेगा। तो फिर औरत अपने पति को बचाने के लिए उसके साथ सो गई और उसने सेक्स कर लिया। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्या औरत ने सही किया या गलत किया? तो मेरे ख्याल से औरत ने सही किया। सही इसीलिए किया, अगर आप अपने पति को बचाने के लिए किसी और के साथ अगर सेक्स भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने वो काम अपने पति को बचाने के लिए किया। अपने पति को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो होता है प्यार। उसका पति अगर समझदार है तो समझ जाएगा। फिर उस औरत ने अपने पति को बताया कि तुम्हें बचाने के लिए, देखो, औरत को कोई भी बात अपने पति से छुपाना नहीं चाहिए। तो उस औरत ने अपने पति को बताया कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये सारा किया। लेकिन उसके पति ने उसे कुछ नहीं बोला। उसके पति ने उसे कहा कि तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो, अगर तुम 10 लाख रुपए नहीं देती तो मैं बचता कैसे। उसके पति ने उसको गलत नहीं समझा। उसके पति ने ये समझा कि इसकी मजबूरी थी, इसलिए ये ऐसा काम की ताकि मैं ठीक हो सकूं, मैं अच्छा हो सकूं। तो पति को अच्छा करने के लिए अगर उसने सेक्स भी किया दूसरे के साथ तो गलत नहीं कहा जाएगा, और पति ने उस चीज़ को समझा। उसी तरीके से हर पति को पत्नी की मजबूरी समझना चाहिए। पत्नी का जो मजबूरी है या दुख है, तकलीफ़ है, वो पति को समझना चाहिए। वहीं पे कुछ ऐसा हरामी पति होता जो कहता कि यार तू तो गलत है। अरे वो गलत कैसे है? वहाँ पे वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अगर ऐसा किया है तो वो गलत नहीं है। कई औरत हैं जो अपने पति का इज़्ज़त बचाने के लिए बहुत कुछ करती है। जैसे जिसका पति नपुंसक है, हिजड़ा है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, उसकी पत्नी अगर दूसरे के पास जाती है, सेक्स करती है ताकि बच्चे पैदा हो, वो इसलिए करती है दूसरे के पास जाके सेक्स, ताकि मेरे पति को लोग गलत ना समझे। समझ रहे हो? पति का इज्जत बचाने के लिए दूसरे के साथ सेक्स करती है, फिर बच्चा होता है तो लोगों को लगता है कि हाँ इसका पति का ही बच्चा है। तो यहाँ पे भी वो पत्नी गलत नहीं मानी जाएगी। पत्नी गलत तब मानी जाती है, पत्नी तब गलत मानी जाती है जब उसका पति बच्चा पैदा कर सकता है, फिर भी अगर वो दूसरे के पास जाती है तो गलत है। लेकिन अगर उसका पति को कोई प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है, उसको शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा है, तब अगर वो किसी और के साथ शारीरिक सुख ले रही है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शरीर की ज़रूरत है। और औरत को अगर पति वो ज़रूरत पूरी नहीं करेगा तो वो क्या करेगी? दूसरे के साथ कर सकती है, देवर के साथ या ससुर के साथ कर सकती है, या किसी दोस्त के साथ कर सकती है, प्लम्बर के साथ, तो उसमें बुराई नहीं है। सेक्स गलत नहीं है। वो सेक्स गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वो आप अपने शरीर की ज़रूरत पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। सेक्स अगर आपका पति नहीं कर पा रहा है तो आप दूसरे के पास जा सकते हो, या अपने पति को बचाने के लिए अगर सेक्स करते हो तो गलत नहीं है। ये पति को बच्चा नहीं हो रहा है तो अगर दूसरे के साथ करते हो तो गलत नहीं है। इंजेक्शन में भी, इंजेक्शन लेकर के भी सेक्स, मतलब इंजेक्शन लेकर के भी बच्चे पैदा कर सकते हो अगर सेक्स नहीं करते तो इंजेक्शन के लिए भी आपको अपना देवर का या किसी आपके पति के दोस्त का पानी चाहिए होगा, वीर्य चाहिए होगा, तभी बच्चा पैदा होगा। तो मैं बस लड़कों से यही कहना चाहता हूँ कि भैया मुट्ठ मत मारा करो, समझे? हस्तमैथुन मत करो, क्योंकि बाद में जाके तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। तुम अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, बीवी के साथ सुहागरात नहीं मना पाओगे। समझ रहे हो? जो लोग मुट्ठ मारते हैं, हिलाते हैं ना, उन लोगों का शादी के बाद जो ज़िंदगी होता है वो बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि बाद में वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाते हैं। फिर उनकी बीवी को उनका बाप या उनका भाई या उनका दोस्त या प्लम्बर या दूध वाला खुश करता है। इसलिए इन गंदी आदतों को छोड़ दो भाई। इसी की वजह से बहुत सारा डिवोर्स हो रहा है, तो इस चीज़ को सोचते हुए इन गंदी आदत को छोड़ दो भाई।